नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभाल एमपी में। हम आज आपके लिए यूपी लेखपाल ग्राम समाज और विकास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न सीरीज 05 लेकर उपस्थित हुए हैं। इस सीरीज में आपको 201 से लेकर के 250 तक यानी कुल 50 प्रश्न मिलेंगे। हमारी प्रत्येक सीरीज में 50-50 प्रश्नों का समावेश किया जो अति महत्वपूर्ण है। आप हमारे इसी चैनल्स को देखते रहें और ग्राम समाज के जो भी 25 क्वेश्चंस आएंगे वो आपको इन्हीं प्रश्न से ही आपको मिलेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको? एम एस स्वामीनाथन। विलियम गॉड ने हरित क्रांति नाम दिया था। किसने? विलियम गॉड ने। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। भारत में पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन, विश्व पे पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं मक्का अनुसंधान संस्थान सिमट मैक्सिको में स्थित है। ठीक है, कहाँ? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ऑपरेशन फ्लड के नाम से। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1964 से 1965 में हुई थी। 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था जिसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। अब ऑपरेशन फ्लड देख। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण 1970 से 78, द्वितीय चरण 1978 से 85 तथा तृतीय चरण की शुरुआत 1985 से 95 में हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1955 में करनाल हरियाणा में हुई। कहाँ हुई थी? करनाल हरियाणा में। ठीक है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है तथा राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम। ठीक, उत्तर प्रदेश जो दुग्ध उत्पादन में प्रथम है और विश्व में भारत भी जो है प्रथम स्थान पे है। ठीक है। इस प्रश्न सीरीज में हम समस्त जितने भी कृषि से संबंधित क्रांतियां उनके प्रश्न हमने समावेश किए। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन। 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन चलाया गया था जिसमें सोयाबीन प्रथम स्थान, सरसों द्वितीय स्थान तथा मूंगफली का तृतीय स्थान रहा था। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने ग्रीष्मकालीन आलू भारत में लाए थे। यानी कि कौन सा आलू लाए थे? ग्रीष्मकालीन। अब भारत में आलू कैसा है? शीतकालीन फसल है। भारत में आलू शीतकालीन फसल है। ठीक है ना, जिसको हम लोग रबी की फसलों में उसको ले आते हैं उधर। ठीक, शीतकालीन। आलू उत्पादन में विश्व में चीन प्रथम स्थान पर, चीन प्रथम है तथा भारत का स्थान द्वितीय स्थान है। ठीक है। भारत में आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान तथा पश्चिम बंगाल द्वितीय स्थान पर है। कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी चिपसोना 1 व चिपसोना 2, कुफरी लालिमा तथा कुफरी बादशाह आदि आलू की सब क्या है? किस्में हैं। आदि आलू की किस्में हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से। भारत में नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी तथा अरुण कृष्णन को माना जाता है। ताजे मछली उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ताजे मछली उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है तथा मछली उत्पादन में, ठीक है, भारत का स्थान तीसरा है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ताजे की बात की जाए तो दूसरा है, वैसे बात किया जाए तो तीसरा स्थान है। भारत में मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। ठीक है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली तथा प्याज के उत्पादन से है। ठीक है ना। गुलाबी क्रांति जो है उसका संबंध झींगा मछली तथा प्याज के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल माने जाते हैं। ठीक है। झींगा मछली का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? भारत। यानी सबसे बड़ा निर्यात करता है विदेशों में कौन है? भारत। लाल क्रांति का संबंध टमाटर तथा मांस उत्पादन से है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है ना, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। और कृष्ण क्रांति को काली क्रांति भी कहते हैं। ठीक है ना। धूसर क्रांति का संबंध उर्वरा उत्पादक से, यानी कि उर्वरक उत्पादन से। इसको हम लोग भूरी क्रांति भी कहते हैं। धूसर क्रांति या भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरा उत्पादन से। ठीक है। उर्वरक खपत में प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा पुदुचेरी करता है। कौन? पुदुचेरी करता है। रजत क्रांति का संबंध अंडा और चिकन उत्पादन से होता है। ठीक, भारत में रजत क्रांति के जनक के रूप में इंदिरा गांधी को माना जाता है। किसको माना जाता है? इंदिरा गांधी जी को। विश्व में अंडे उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पे। कौन से? तीसरे स्थान पे। भारत में आंध्र प्रदेश अंडे उत्पादन में प्रथम स्थान तथा तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है।
सफ़ेद गोल्ड क्रांति का जो वर्ल्ड गोल्ड रिवॉल्यूशन है यानी सफ़ेद गोल्ड क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है। इसीलिए कपास को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना कहा जाता है। ठीक है ना, कपास को क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से। ठीक है, मूंग क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित, किससे? चमड़ा उत्पादन से। गंगा क्रांति सदाचार भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से संबंधित, यानी कि जो भी भ्रष्टाचार फैलाते हैं उनको सही राह पे लाना जो है ये गंगा क्रांति के तहत काम किया जा रहा है। ठीक है ना। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित, सेफ्रॉन यानी कि केसर से। सुनहरी क्रांति बागवानों तथा फलों के उत्पादन से संबंधित है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-2006 में फलों के बगीचों बीजों के विकास के लिए शुरू किया गया था। जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है वो 2005-2006 में शुरू किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। इंद्रधनुषी क्रांति को क्या कहा जाता है? सदाबहार क्रांति कहते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति को सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा जुलाई 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सभी कृषि क्रांतियों को एक साथ बढ़ावा देने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति चलाई थी। यानी इंद्रधनुषी क्रांति में क्या थी? जितनी भी कृषि क्रांतियां थी वो सभी प्रकार की क्रांतियों को समावेश कर दिया गया था। कृषि में युग्म पैदावार का आशय एक फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाना है। यानी जो है जो कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या होता है? कृषि में युग्म पैदावार मतलब क्या होता है? तो उसका क्या, एक फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव, जो प्रभाव है ये प्रभाव है आपका। ठीक है, ये प्रभाव है पंजाब राज्य पर तथा गेहूं और चावल फसलों पर पड़ा था। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा था? पंजाब राज्य पे। कौन कौन सी फसलें थी? गेहूं और चावल। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये सीरीज 05 भी कंप्लीट होती है। यहाँ तक आपको 250 प्रश्न मिल जाते हैं। इसी कुल मिलाकर के हम 1000 के लगभग प्रश्न सीरीज बनाएंगे जिसमें आपको 25 क्वेश्चन 101% आपको मिलेंगे हमारी ही सीरीज से। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।